पानी का महत्व। जलपुर गांव चारों तरफ पहाड़, हरियाली और खूबसूरती से घिरा हुआ था। वहां के लोग ज्यादातर खेती किया करते थे। गांव के लोगों को प्राकृतिक चीजों की कोई कमी नहीं थी। पेड़ पौधे, पानी, हरियाली। जलपुरी बहुत ही सुंदर और हरी भरी जगह थी। पानी पानी मुझे प्यास लगी है। जलपुर में तो इतना पानी था, पर यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे उठो, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी राम नींद से हड़बड़ी से उठता है। आह, कुछ नहीं। बस आंख लग गई थी, शायद बुरा सपना देख लिया था। खैर छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी और हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे। हाँ भाई, अगर जलपुर में बारिश और पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा? साक्षात देवताओं का वास है। हमारे गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। गांव के कुछ और लोग चौबारे के पास अपने खेतों और फसलों की बातें कर रहे थे। तभी वहां पर गांव के एक बड़े बुजुर्ग बाबा किरोड़ी माला जाते हैं। तुम्हें पता भी है, आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बनेगा। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी की वजह से ही होगा। अभी अभी देखें, बुरे सपने के वजह से ही राम का ध्यान किरोड़ी माला की बातों की ओर जाता है। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास इतने सारे तालाब, कुएं और झरने हैं। ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। यह जो देख रहा है, ये बस आज है। थोड़ी दूर जाकर देखोगे तो तुम्हें कोई झरना पानी, तालाब नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था तो लगभग 100 किलोमीटर के डेयर में खूब तेज बारिश होती थी, और आज देखो बस 10 किलोमीटर ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, थोड़े दिन जान दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ बाबा, रामू बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब तुम इसे ऐसा ही देख लो, 10 किलोमीटर के बाद वाले गांव में बारिश नहीं हो रही तो वो हमारे तालाब से पानी भर रहे हैं। तभी गांव का एक आदमी वहां आकर बोलता है, तुम लोग देख लेना, अगले साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। गांव में सभी का मानना था कि रामलाल जो भी अपने मुंह से निकलता है वह सच हो जाता है, और बुरी चीज तो खास तौर पर। बाबा, आपका तो पता नहीं, लेकिन अब इस काली जुबान ने बोल दिया, अब नहीं होगी। बारिश गई, हमारी फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया है। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। अब आगे क्या करना है, ये बताओ। सब मिलकर एक काम करते हैं, जितना हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? चिंता भारी आवाज में बोलता है। हमें पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। सभी लोग मिलकर गांव में खुदाई कर और कई सारे तालाब बना देते हैं। सरे कम होने के बाद गांव के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। हमने तालाब तो बना ही दिया है। काश अब अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तालाब में इकट्ठा होने वाले पानी से मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफी नहीं है। हमें हमारी गांव के आसपास जितनी भी 4-5 पहाड़ हैं, उन पर पेड़ लगाने होंगे। सही है, तो हमें काम करते हैं। हम 2 महीना में पहाड़ों को पेड़ों से भर देते हैं। देखते ही देखते चारों ओर पहाड़ियों पेड़ों से भर जाती हैं और हरी भरी हो जाती हैं। दूसरे दिन खूब जोरदार बारिश होने लगती है। सब लोग तो कुछ और ही अंदाज लगाकर बैठे थे। अब बारिश देखकर गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होकर उनकी तरफ चले आ रहे हैं। ये इतने सारे लोग एकदम से यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी गांव के लोग देखते हैं कि वह सभी अपने हाथों में फल और मिठाई लिए हुए, और इन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आकर बोलता है, हम लोग पास के गांव सीमापुरी से आए हैं। मैं वहां का सरपंच हूं। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। खास तौर पर सरपंच जी बाबा, करोड़ीमल और रामलाल का, आप लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। ना जाने कितने सालों बाद हमने बारिश अच्छी है। इंद्रदेव तो मानो हमसे रूठ ही गए थे। बाबा, हम अब सीमापुरी के लोगों को देखकर समझ गए कि पानी का क्या महत्व है,
और आपने हम सबसे मेहनत क्यों करवाई है? पानी की कमी होना वाकई में एक समस्या बन सकती है। हमें खुद ही पानी बचाना चाहिए, बल्कि प्रकृति की और चीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ चलो, आखिरकार तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई।